वन गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे मिडीवल हिस्ट्री। संगम एग्जाम पॉइंटर की ये बुक है जिसमें 35 वर्षों के जीएस पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये आज लास्ट पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। मिडीवल हिस्ट्री भी आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर पेपर में क्वेश्चन रिपीट होगा तो क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे आपके। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बाह उल असमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था। कौन सा ग्रंथ था? ये राज तरंगिणी था। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था किसने? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? तो ये भाटा के राजा थे रामचंद्र सिंह ने। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा जगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है बाबर नामा। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। अमीर खुसरो का कहाँ जन्म हुआ था? कासगंज में हुआ था। वह संत जिनको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया। किसे? हाफिज को सराहा गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो ये अबुल फजल ने लिखी है। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। कौन से 2 कवि हैं? एक है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। मध्यकाल में भारत में आने वाले यात्रियों में अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसे इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और कविताएं लिखी गई है। इन साहित्यिक स्रोतों को इतिवृत्त कहते हैं। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कला का उल्लेख किया है उसका क्या नाम है? विलियम फिंच। अकबर के काल के विख्यात रचनाकार कौन है? गिजाली मजदी हैं। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कौन है? तबकाते अकबरी के लेखक है। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जेबुन निशा ने स्थापित किया था। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था उसका क्या नाम है? शाहजहां। अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र में क्या है? अनवार सुहेली नामक ग्रंथ है जिसका अनुवाद है पंचतंत्र। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम क्या थे? शाहजहां के शासनकाल के राजकवि। हित उपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने हित उपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी थी। बादसनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादसनामा की रचना की गई है। मध्ययुगीन काव्य पद्यावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को तसूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। किसमें? तसूज नामक समान भागों में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता या कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान कौन थे? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। मुगल भारत में
किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जमनामा से जाना जाता है। कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज्जमनामा से। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है। इसके मुगल शासक थे औरंगजेब। उपनिषदों का संस्कृत में फारसी अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दारा सिकों को दिया जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? कहाँ बुलाया था? शिमला में बुलाया था। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है? तो मुर्शिदाबाद में स्थित है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस युद्ध का नेतृत्व किया था चौधरी देवीलाल ने? तो न्याय युद्ध आंदोलन। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो ईश्वर की छाया के रूप में किया है। बाबरनामा बाबर की कृति है। शाहजहांनामा में मोहम्मद ताहिर इनायत खान। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। और तुजुक जहांगीरी ये जहांगीर की पुस्तक है। अब है दलाइल ए फिरोजशाही। दलाइल ए फिरोजशाही इसके लेखक कौन है? अजाउद्दीन खालिद खान। मुंसत ए महरू ये किसकी रचना है? आइन उल मुल्क मुल्तानी की। आइन उल मुल्क मुल्तानी की। तारीके मुबारक शाही ये किसकी है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी की। तारीके फिरोज शाही ये किसकी रचना है? शम्स सिराज अफीफ की। भीमसेन भीमसेन किससे संबंधित है? नुस्ख ए दिल खुशा से। ख्वंदा मीर हुमायूंनामा से रिलेटेड है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और हसन निजामी ताजुल मासिर से। अब हमें पढ़ना है शिवाजी एवं उनका मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ना है? शिवाजी एवं उनका मराठा साम्राज्य के बारे में। वह सेना जिसकी ताकत छापामार और गुरिल्ला रणनीति थी वो कौन थे? मराठा थे। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से किसने इनकार किया था? डलहौजी ने किया था। भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? छत्रपति शिवाजी के घराने से। वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी कौन थे? शिवाजी। वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे वो थे तुकाराम। तुकाराम कौन थे? शिवाजी के समकालीन। मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने भाग लिया था? मराठों ने लिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा उभरे थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और चौथा है सूरत पर आक्रमण और लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया नहीं था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पर? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वो है ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? वो समय था बाजीराव का समय। शिवाजी ने मुगलों पर किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। सरनोबात मतलब सैन्य प्रशासन। वर्ष 802 में पेशवा ने बसीन की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय होने के बाद। दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो इसे चौथ कहा जाता था। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गोंड से संबंधित है। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था कब? 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी शासक थे। मराठा वंश के शासक थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? बाजीराव प्रथम। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को जाना जाता था
अष्टप्रधान के नाम से। किस नाम से? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। बालाजी विश्वनाथ ने कब से कब तक शासन किया था? 1713 से 1720 तक। बालाजी बाजीराव प्रथम, इन्होंने 720 से 740 तक शासन किया था। माधवराव प्रथम, इन्होंने 1761 से 1722। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक इन्होंने शासन किया। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक इन्होंने शासन किया और नारायण राव ने 1772 से 1773 शासन किया। ये क्रम है, इसे आप एज इट एज याद कर लीजिएगा। इसी क्रम में एग्जाम में इस पेशवा के शासनकाल का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर माधवराव प्रथम और फिर नारायण राव। अब हम पढ़ेंगे मुगल काल और उससे संबंधित कुछ विविध चीजों को। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे टोडरमल को दिया जाता है। 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी। किसे? गुरु हर राय। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसे कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? वे है बालकांड। हैदराबाद चिन किलिच खां के शासनकाल के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किससे संबंधित है? तो ये काकतीय वंश से संबंधित है। रुद्रमा देवी किससे संबंधित है? काकतीय वंश से। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? तो ये जौनपुर में बनवाया था। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। राजपूत राजवंश के अनंग पाल तोमर ने दिल्ली का राज स्थापित किया था। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? यादवेंद्र गार्डन। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागलों चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? गांव से था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। कौन से राजवंश का? ससेनियन राजवंश का। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, वो है बर्नियर। इन्होंने बर्नियर ने क्या कहा था? काशी को भारत का एथेंस। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किस शब्द का? भू राजस्व को प्रतिनिधित्व करता है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल काल में कौन सी दरबारी भाषा थी? फारसी भाषा थी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था। कौन? नजीम खान। गजियुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हफ्त कुलुजुम है क्या है? प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। दक्षिण भारत के पेलीगार क्या थे? ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। कौन? पेलीगार। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। दस्तार बंदान कहलाते थे। उलेमा को दस्तार बंदान कहते थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? पारसियों में ये नवरोज का त्यौहार मनाया जाता था। जवाबित क्या थे? राज्य कानून थे।
मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था, एक जहाज था। खिदमती है, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। खिदमती क्या है? जो भारतीय सरदार पराजित हो जाते थे, वो जो कर देते थे उसे हम खिदमती कहते थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था, वो गुरु गोविंद सिंह थे। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक। कपिलेंद्र देव, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है नगाड़ा घर। पाकिस्तान के लाहौर शहर में गार्डन ऑफ द मुगल सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, इसे गार्डन ऑफ द मुगल सिटी या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। अब हम कुछ देखेंगे युद्ध किस समय हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। फिर आता है प्लासी का युद्ध, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ था? 18 से 21 जून के बीच हुआ था 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। फिर होता है तालीकोटा का युद्ध, ये कब हुआ था? जनवरी 1565 में। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच। एक बार और देख लीजिए आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को। प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, ये हुआ था 23 जून 1757 को। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच, ये कब हुआ था? 18 और 21 जून 1576 को। फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच, ये हुआ था जनवरी 1565 में। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ कविताएं दी गई हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। गंगाबाई देवी त्रिया निषेध नाम से इनकी पुस्तक है। दयाबाई इनकी पुस्तक है विनय मालिका। सहजोबाई इनकी पुस्तक है सहज प्रकाश। सोनकुमा इनकी पुस्तक है स्वर्ण बेली की कविता। बिलराम का युद्ध ये कब हुआ था? 26 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध ये हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। और जजाऊ का युद्ध ये कब हुआ था? 12 जून 1707 को। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपका एक बार एक भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, ये कब किस वर्ष बना था? ये बना था 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, ये कब बना था? ये बना था 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये कब बना था? ये बना था 1570 ईस्वी में। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में, ये कब बना था? 1678 ईस्वी में बना था। दाम क्या होता था? ताम की मुद्रा को दाम कहा जाता था। देसाई किसे कहते थे? राजस्व अधिकारी को देसाई कहा जाता था। दीवान किसे कहते थे? प्रांतीय राज के प्रमुख को दीवान कहते थे। जरीब किसे कहते थे? भूमि की लंबाई नापने की इकाई को क्या कहते थे? जरीब कहते थे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 और 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। तैमूर पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। अकबर के दीवान कौन थे? मुजफ्फर खान। जहांगीर के दीवान कौन थे? ग्यास बेग एतमाद उद्दौला। ग्यास बेग उतमाद उद्दौला ये जहांगीर के दीवान थे। शाहजहां के दीवान कौन थे? सादुल्ला खान। औरंगजेब के दीवान कौन थे? असद खान। अब हम विदेशी यात्रियों को उनके भारत में आने का सही कालक्रम देखेंगे। जैसे सबसे पहले कौन आए थे? ये आए थे रॉल्फ फिंच। ये कब आए थे?
1583 ईस्वी में आए थे। फिर आए थे विलियम हॉकिंस, ये कब आए थे? 1608 ईस्वी में आए थे। फिर आए थे निकोलस डाउंटन, ये आए थे 1613 ईस्वी में। और फिर आए थे सर थॉमस रो, ये आए थे 1614 ईस्वी में। कब आए थे? 1614 ईस्वी में। तो हमारा यहीं पर मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो को सारी मैं कंपाइल करके अपलोड कर दूंगी, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आधुनिक इतिहास के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।